Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है, आज के लेक्चर में हम अपने एक स्किल को अचीव करेंगे, दैट इज स्किल 1.4। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपायरेशन को डिस्कस किया और उन डिफरेंट फैक्टर्स को भी पढ़ा, उनको समझा जिनका असर ट्रांसपायरेशन के ऊपर होगा। तो बेटा आज हम अपनी स्किल के ज़रिए अपने उसी कंसेप्ट को रीइंफोर्स करेंगे और हम डिफरेंट फैक्टर्स के अंडर ट्रांसपायरेशन के रेट को ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटा इस स्किल को आप QR कोड स्कैन करके बआसानी हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करेंगे और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे हम अपने कंक्लूजन को डिराइव करेंगे। तो बेटा हम अपने लेक्चर की तरफ को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बेटा हम अपने ऑपरेटर्स को बिल्कुल इसी तरह असेंबल करेंगे जैसा पिक्चर में विजिबल हो रहा है। हम एक पोटोमीटर लेंगे, दैट इज़ जिसको हम वैक्स के साथ एयर टाइट करेंगे। उसके बाद एयर टाइट करने के बाद हम एक ट्विग लेंगे, स्मॉल ट्विग लेंगे जिसके ऊपर लीव्स भी होंगे और उसको हम अपने रेजरवायर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसी जगह को हम एयर टाइट बनाने के लिए वैक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी किस्म की वाटर लीकेज या फिर किसी भी किस्म का एयर बबल ना आ जाए और हमारे रीडिंग के अंदर एरर ना आ जाए। तो बेटा इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इसको एयर टाइट करेंगे हर उस जंक्शन को जहाँ से ख़तरा होगा कि वाटर लीक हो सकता है। तो बेटा इसी तरह के हम अपने 4 ऑपरेटर्स को सेट करेंगे और अंडर 4 डिफरेंट फैक्टर्स हम ट्रांसपायरेशन के रेट को स्टडी करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑपरेटर जो हमारा होगा दैट इज़ अ कंट्रोल ग्रुप, जिसमें हम एक पॉलीथीन बैग लेंगे और इस ट्विग के गिर्द उसको रैप कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉलीथीन बैग में हम कुछ अमाउंट वाटर की ऐड करेंगे ताकि हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन रख सकें, ठीक है। और उसी रीडिंग के साथ हम अपने डिफरेंट फैक्टर्स को रिलेट करेंगे एंड देन अपना कंक्लूजन डिराइव करेंगे। और बेटा इस ऑपरेटर्स को हम रखेंगे 3 घंटों के लिए ताकि हमारे पास ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है। तो आफ्टर 3 आवर्स हम अपने रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बेटा डिफरेंट फैक्टर्स को अप्लाई करने के लिए आप लैम्प, टेबल फैन, पॉलीथीन बैग या ड्रायर, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा हम अपने एक्सपेरिमेंट को बेहतर तरीके से समझते हैं एक सिमुलेशन के ज़रिए। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस सिमुलेशन तक जाइए जहां हम डिफरेंट फैक्टर्स के अंडर ट्रांसपायरेशन के अफेक्ट को स्टडी करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह ये ट्रांसपायरेशन के रेट के ऊपर असर डालते हैं और अपनी रीडिंग को नोट डाउन करेंगे। तो बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे वो कंट्रोल ग्रुप के साथ होगा। वही ऑपरेटर्स जिसको हमने पॉलीथीन बैग में रैप किया था उसकी रीडिंग नोट डाउन करेंगे। तो बेटा हमारे पास जो रीडिंग हम सिमुलेशन के ज़रिए जो रीडिंग नोट करेंगे वो 30 मिनट की होगी और इसमें हमारे पास पानी का अपटेक वॉल्यूम बताया गया है, जबकि हमने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस लेना है, वो डिस्टेंस जो ये एयर बबल कैपिलरी ट्यूब में ट्रैवल करेगा। और इस डिस्टेंस के ज़रिए हमें पता लगेगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट, ट्रांसपायरेशन हो रही है या ज़्यादा हुई है या कम हुई है। तो बेटा आप फ़र्ज़ करें हम अपना जो फर्स्ट लेंगे टेम्परेचर लेते हैं। हमने एक लैंप के ज़रिए उसको हीट प्रोवाइड की और हमने जब इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी रीडिंग इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप गौर करें तो आपको ये एयर बबल भी ट्रैवल होता नज़र आ रहा है। और बेटा हमारे जो टाइम पीरियड सेट जो हमने किया है उसके बाद हम अपनी फाइनल रीडिंग को लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 30 मिनट का टाइम पीरियड नोट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर 30 मिनट्स जो रीडिंग आई है वो टेबल के अकॉर्डिंग 3.6 है। और अगर आप इस रीडिंग का मवाजना करेंगे अपने कंट्रोल ग्रुप के साथ तो बेटा हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आई थी 3 और जो फैक्टर अंडर इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो रीडिंग हमारे पास आई है दैट इज़ 3.6। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ट्रांसपायरेशन के रेट में कमी हुई है या ये ज़्यादा हुआ है? वेरी गुड बेटा, हमारे पास कंट्रोल ग्रुप के अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और आप इजीली
इस स्केल की मदद से अपनी रीडिंग लिख सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, ये कोई भी रीडिंग आ सकती है। तो बेटा आप इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स के अंडर अपने इस सिमुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और इन तमाम फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, जहां हम अपनी रीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे और रिजल्ट को निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ द कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके अंडर आप ट्रांसपायरेशन के रेट को स्टडी करेंगे और इनके रिजल्ट्स को नोट डाउन करेंगे। तो बेटा फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ये सिर्फ एक सपोज रीडिंग है, फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर फर्स्ट में 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो बेटा आपकी जो डिफरेंट रीडिंग होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंक्रीजिंग टेम्परेचर में स्टडी किया तो इट मे बी 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, आपकी कोई भी रीडिंग आ सकती है। तो बेटा आपने अपने क्लास में जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आप अपनी रीडिंग्स को यहाँ इंसर्ट कीजिए और इन्हीं रीडिंग्स की बुनियाद पर फिर हम अपना कंक्लूजन डिराइव करेंगे। तो बेटा हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा, रिजल्ट आएगा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, वो कुछ ये आएगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या ह्यूमिडिटी को कम करें, या फिर अगर हम हेयर ड्रायर की मदद से ह्यूमिडिटी को हम कम करें तो हमारे पास जो रेट है ट्रांसपायरेशन का वो ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर हम अपने 4th फैक्टर जिसमें हमने अपने इन्वायरमेंट को कोल्ड रखा, बच्चे अगर उसमें हम अपने ट्रांसपायरेशन के रेट को स्टडी करें तो हमारे पास रीडिंग कंट्रोल ग्रुप की निस्बत कम आएगी, जो इस चीज़ को जाहिर करेगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट इन्वायरमेंट कोल्ड हो तो उसके साथ कम होता है। तो बेटा आप अपनी रीडिंग्स की बुनियाद पे अपने रिजल्ट को इसी तरह कंक्लूड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में दी सेकंड प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट, हम अपने सेकंड प्रोसेस दैट इज़ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।